सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था क्या कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक आवेश को, जितना बड़ा ये पूरा परिपथ आपका बना हुआ है, इसमें अगर भेजा जाए, पूरे परिपथ में प्रवाहित करवाया जाए, तो प्रवाहित करने में जितनी आपकी ऊर्जा व्यय होती है वही आपकी क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये देखिए मैंने लिख के भी रखा है, विद्युत वाहक बल कहलाता है E बराबर डब्ल्यू अपान की। अगर मात्रक की बात की जाए तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, क्यों आवेश है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, और क्यों जूल प्रति कूलाम बराबर होता है वाट। ठीक है, इसको याद रखना है। तीसरा लिखा है टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, जैसे आपके ये दो बिंदु है, इनके बीच में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है कि नहीं। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं और इसे भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तीसरा होगा, चौथा करा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए क्या है कि जब आपको परिपथ पढ़ाया गया होगा या 10th में, या फिर मैंने मेरी जो पिछली क्लास है उसमें आपने देखा होगा कि परिपथ, तो जब परिपथ जैसे ही आपका बना हुआ है तो इसमें दो प्रकार के आपको प्रतिरोध देखने को मिलते हैं। एक सेल के अंदर होता है और एक सेल के बाहर होता है। जो सेल के बाहर होता है वो परिपथ में लगा हुआ होता है, और जो सेल के अंदर होता है वो भी आपका प्रतिरोधी होता है, लेकिन जो सेल के अंदर आपका घोल लगा हुआ होता है, जैसे विद्युत अपघट्य कहते हो, जैसे H2SO4, तो वो भी क्या करता है कि रुकावट उत्पन्न करता है। उसी रुकावट को हम लोग कहते हैं कि हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और यही बात जब क्या होती है किसी परिपथ में होती है तो उसे क्या कहते हैं कि परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल के अंदर होता है उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो सेल के बाहर होता है उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अच्छा, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे या सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब ये कि अगर क्या हो जाए कि सेलों के जो बीच में प्लेटें पड़ी हुई होती हैं, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और दूरी कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। अगला लिखा है, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये हो गया। घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का ये होगा कि प्लेट अगर आपकी थोड़ी मोटी टाइप की है तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर आपकी पतली है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती का सीधा मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा